मैं माननीय अशोक पटेल, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बिहार, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो डायस पर आए हैं और आज के विषय पर अपनी बात रखने का कष्ट करें। माननीय अशोक पटेल जी। अपने महापुरुषों को नमन करते हुए और बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कन्वेनर मान्यवर विलास खरात सर, भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय निशा मेश्राम जी को, साथ साथ हमारे मंच पर उपस्थित पूर्णकालिक प्रचारक रामलगन जी, राज्य के प्रभारी मान्यवर कौशल जी और मंच पर उपस्थित सभी साथियों के साथ साथ आप बिहार की सारी जनता को मैं अशोक पटेल, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। और कुछ बातें मेरे संगठन राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा द्वारा पूर्व से ही निर्धारित है कि इन बातों पे मुझे चर्चा करनी है। इसके साथ साथ जो आज की परिस्थिति बनी है, हम लोगों को इस हॉल में बैठना पड़ रहा है, इसके संदर्भ में मैं थोड़ी सी बात कहूंगा और बाकी सारे मुद्दों पे हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले होंगे, वो अपनी बातों को रखेंगे, पूर्ण रूप से हम लोगों को समझाएंगे। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि यह सरकार भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा से डर गई है। इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि आचार संहिता लगने के पूर्व राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा यहां के प्रशासन को लिखित रूप से मिलर हाई स्कूल मैदान की अनुमति मांगी गई थी, जिसके एवज में जो सरकारी दर पर उसका फीस था उसको भी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की ओर से जमा किया गया था। परंतु अंतिम वक्त में इसे रद्द कर दिया गया, चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए, उसका उदाहरण देते हुए कि अब पूरे भारत में चुनाव आचार संहिता लग गया है। तो मैं भी पूर्व में पदाधिकारी का कर्मचारी रहा हूं, नियमों को मैं भी जानता हूं भली भांति। ठीक है, यहाँ के डीएम को परमिशन देना था, सारी रस्में पूरा कर दी गई थी, उसके बाद भी नहीं देना। मुझे विश्वस्त सूत्रों से जो ज्ञात हुआ है वो यह ज्ञात हुआ है कि डीएम स्तर तक की स्वीकृति शायद हमको मिल गई थी, लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार जी के पास, डबल इंजन की सरकार के पास यह खबर चली गई कि भारत मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा मिलर हाई स्कूल मैदान को के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। तो नीतीश कुमार ने यह कहा कि मुझे तो वो लोग पलटू राम कहते हैं, इसलिए मैं स्वीकृति मत दो तुम लोग,
मैं तुम लोगों को इसकी इजाजत नहीं देता हूं, तो नीतीश कुमार के इशारे पे हमें यह बात मिलर हाई स्कूल मैदान हमको नहीं मिल पाई, जो नीतीश कुमार के लिए, डबल इंजन सरकार के लिए, आरएसएस के गुलामों के लिए उन्होंने अपने सामने भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की तरफ से एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। और परिवर्तन मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा इस डबल इंजन की सरकार के खिलाफ एक मुश्त होकर हम सभी भाइयों को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ना होगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार को लोकसभा में जाने की बहुत उत्सुकता थी। वो इंडिया गठबंधन में गए और इंडिया गठबंधन में जाने के बाद वाराणसी लोकसभा के बगल में फूलपुर से उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं हो रही थी। इसी दरमियान जगतपुर डिग्री कॉलेज वाराणसी में उन्होंने अपनी सभा करने का आयोजन किया था और उसके लिए बिहार सरकार के, वर्तमान सरकार में पूर्व के सरकार के मंत्री भी श्री श्रवण कुमार जी को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तो वहां भी वो, उनके साथ भी यही हुआ था। इसके बाद वो नतमस्तक हो गए थे भाजपा के सामने, आरएसएस के सामने वो नतमस्तक हो गए और जिसका परिणाम हुआ कि तुरंत पलट गए। तो उनको पलटू राम कहने से ज्यादा बेहतर उन्हें गुलाम कहना, आरएसएस का गुलाम कहना ज्यादा उचित मैं समझता हूं। और मेरे साथियों, आज से मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करता हूं कि आज से उन्हें मैं पलटू राम नहीं बल्कि उनका नया नामकरण कर दिया। और इसके साथ साथ जो भी हमारे मुद्दे हैं, आप जिनको सुनने के लिए आए हैं वो चर्चा करेंगे, वो आपको संपूर्ण रूप से बताएंगे। लेकिन इस गुलाम सरकार के खिलाफ, इस नतमस्तक सरकार के खिलाफ हमें एकजुट होके और अपने महानायक के दिशा निर्देश के आलोक में हमको कार्य करना चाहिए। अगर परमिशन नहीं मिला तो डीएम को राज्य चुनाव आयोग से परमिशन मांगना चाहिए था, जो उसने नहीं मांगा। यह भी प्रशासन के और सरकार के निर्देश के खिलाफ हुआ है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अभी सभी मूल निवासी भाइयों को जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।